मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ईमान, किसके लिए जा रही हो वहां पर? अंकल आंटी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, अफान में बेहोश पड़े हैं। मैं अफान को देखकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं ईमान, हम बैठते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ जाए। आएगा आएगा, मुझे लेने आएगा, इतना मजा आएगा। आई आई आई, और ना वो मुझे लेने आएगा और फिर ना हम इतने बड़े से घर में रहेंगे और इतने खुश रहेंगे, इतने खुश रहेंगे, इतने खुश रहेंगे, इतने खुश रहेंगे। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। आंटी ये क्या हो गया इसे? बस बेटा, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है हमारे लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रूमी, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? क्यों, क्या हुआ? तुम पागल थोड़ी हो। क्या रूमी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम एक मिनट, दरवाजा बंद कर आती हूँ, मैं सब सुन देंगी। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? देखो बात सुनो, अगर ये पागलपन का ड्रामा मैं नहीं करती ना, तो मेरी जो अम्मा है ना, मेरी हड्डियां कच्ची चबा जाती। कसम से, तुमने उनका रिएक्शन नहीं देखा। और फिर लोगों के चुपते हुए सवालों से बचने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। कैसा? उसकी खुशियां पामाल करते हुए तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उससे बचपन से नफरत है। ये क्या बात हुई? अल्लाह मैंने उसको हर चीज दे दी, दौलत, सूरत, अच्छा शौहर। खैर, सूरत में तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता उसके पास पैसे हैं, डिफेंस में रहती है, और मैं इस टीचर से घर में। मगर रूमी, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जी नहीं, वो सब एक दिखावा था। क्या पता किसी दिन अपनी खुशियों के लिए तुम मुझे भी पुल बनाकर अपने पैरों तले रोनती हुई चली जाओगी। नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? तुम तो मेरी जान हो, और कोई अपनी जान के साथ ऐसा करता है क्या? क्या पता ऐसे ही झूठ तुमने उस मासूम से भी बोले होंगे। अरे, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? अच्छा ये बताओ, ये ईमान वही है ना जिसके घर मैंने तुम्हें एक बार ड्रॉप किया था? जी, एक ही तो ईमान है। खैर, दरवाजा खोलो, और नम्मा को लगेगा मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। जाओ। वैसे रूमी, तुम इतनी सेल्फिश होगी मैंने सोचा नहीं था। चलो ना, दरवाजा खोलो। अम्मी का फोन ऑफ जा रहा है। शाजी प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें क्या हो गया ईमान? अम्मी ने सख्ती से मना करा है। मगर मैं क्या करूं शाजी? सब्र और अल्लाह से दुआ करो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरा कसूर है। मैं ऐसे कैसे बैठी रह सकती हूँ? ईमान, कब तक अपने आप को ब्लेम करोगी? मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती, मैं भी बदगुमानी में आ जाती। रूमी ने तुमको कितनी मक्कारी से ट्रैप किया है। ईमान, तुम अपनी सादगी से मार खा गई। मैं तुमको हमेशा वार्न किया था कि वो एक बहुत मक्कार और सेल्फिश लड़की है, लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। और ईमान, तुम्हें रूमी का फ्रॉड समझ नहीं आया, लेकिन अफान भाई की मोहब्बत भी नहीं दिखी। कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का। इस पछतावे के साथ मैं नहीं जी सकती। अच्छा देखो, इस तरह नहीं बोलो। आई एम सॉरी एंड प्लीज ये रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो।
इंशाल्लाह 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से उसकी ये कंडीशन हुई है। नींद पूरी करेगी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब है बेटा मैं किसी और डॉक्टर को ना दिखाऊं? नहीं नहीं आंटी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं हूं ना। अच्छा आंटी, अब मुझे इजाजत, मैं चलूं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ओके। मम्मी कैसे हैं अफाना? तुमने ठीक नहीं किया ईमान। मम्मी प्लीज मुझे बताएं अफान कैसे है? उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, कोमा में है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। ईमान तुमने बहुत मायूस किया है बेटा। अम्मी प्लीज ईमान को कुछ मत बोले, वैसे ही रो रो के हलकान हो चुकी है। पता नहीं ऐसा कौन सा जुर्म हो गया हमसे जिसकी सजा हमें मिल रही है। सब मुझसे ही खफा है शाजी। अफान बेटा, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना बेटा? मुझसे बात करो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा, मुझसे बात करो। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, कह रहे हैं कि कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब है कुछ नहीं कह सकते? कुछ तो कहा होगा, कोई उम्मीद तो दिलाई होगी, बोलिए ना। क्या उम्मीद दिलाएंगे? वहीं एक डॉक्टर बैठे थे, उनकी राय है कि हम अफवान को घर शिफ्ट करवा दें। अरे आप इसकी हालत तो देखिए, इस हालत में घर कैसे ले जाए इसे? हाँ, ऐसी हालत में उनका कहना है कि कौमे के मरीज कुछ ही दिनों में उठ के बैठ जाते हैं और कभी सालों लग जाते हैं और कभी बोले ना, और कभी क्या चलते बताए ना। और कभी नहीं। क्या कह रहे हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने बेटे के लिए दुनिया के आखिरी कोने तक जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा अफवान जरूर होश में आएगा, बहुत जल्द होश में आएगा। और मेडिकल हिस्ट्री में कोमा के मरीज होश में आए हैं। अब बेटे तो कुफर है ना। मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले तो मैं उस लड़की को जान से मार दूं। उसके साए की वजह से मेरे बच्चे की हालत हो गई। हिम्मत से काम प्लीज। बेटा आके खोले।
जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। जी कहिए। ईमान, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको जानती हूँ। मैं रूमी की फ्रेंड हूँ और मेरा नाम शहान है। लेकिन रूमी ने तो आपके बारे में कभी जिक्र नहीं किया मुझसे। रूमी की जिंदगी के और भी बहुत से ऐसे राज हैं जो आप नहीं जानती। रूमी एक अजीबोगरीब शख्सियत की मालिक है, ना समझ में आने वाली। मैं समझी नहीं कि आप मेरे पास क्यों आई हैं। क्योंकि अब मेरे जमीर का बोझ बहुत बढ़ गया है। रूमी आपको वो सच कभी भी नहीं बताएगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कैसा सच? यही कि अफान आपके साथ बहुत सिंसियर थे। वो आपसे सच्चा प्यार करते थे। रूमी ने उन्हें मेरी मदद से ट्रैप किया था। वो उन्हें आपसे छीनना चाहती थी। अब आप अपने दिल से हर बदगुमानी निकाल दीजिए और अफान साहब को माफ कर दीजिए। वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं आपको आकर सच बता दूं, पर शायद रूमी की खुदगर्ज दोस्ती ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। जानती हूँ, वो कोमा में है। तो अब आप मुझे सब बताने क्यों आई हैं? क्या वो होश में आ जाएंगे? क्यों नहीं? मेडिकल साइंस तो ऐसी हिस्ट्री से भरी पड़ी है। कोई 2 साल में, कोई 10 साल में और कोई चंद महीनों में कोमा से बाहर आ जाता है और अपनी लाइफ नॉर्मली गुजारने लगता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सब बताने के लिए इतनी जहमत उठाई। ये जहमत उस दिन रहमत में बदल जाएगी जब अफान साहब होश में आ जाएंगे। प्लीज आप उन्हें अपना लीजिएगा। वो वाकई सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं। जी, यहाँ अफान साहब थे। अफान साहब तो घर चले गए। क्या उन्हें होश आ गया? नहीं, उन्हें होश तो नहीं आया। उनको एक अटेंडेंट के साथ उनके घर पे शिफ्ट कर दिया। उनका वहाँ ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वेलकम। ईमान बीबी, आप? अस्सलाम वालेकुम। चाचा गेट खोलें, गाड़ी अंदर लेके आए। मैं बेगम साहिबा से पूछ के बताता हूँ। क्यों? बेगम साहिबा, मैं आपको क्या बोलूँ? मैं बेगम साहिबा से पूछ के बताता हूँ। बेगम साहिबा, ईमान बीबी अंदर आना चाहती हैं और गाड़ी भी अंदर लाने के लिए कह रही हैं। तुम दरवाजा मत खोलना, और हाँ, खिड़की से उसे जवाब दे दो कि वो यहाँ से चली जाए। अच्छा, वापस कर दो? सुना नहीं तुमने? उससे कहो कि इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बस। ठीक है बेगम साहिबा, ठीक ठीक।
बेगम साहिबा ने कहा है ये घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, आप चली जाए। आप मुझे अंदर आने से नहीं रोक सकते, ये मेरा घर है। दिल की उंगली थाम चली है, एक जरूरी काम चली है, अरमानों को दिल में छुपा